Song Sigpu मैं वहाँ पे वाराणसी की जनता के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वाराणसी की जनता में एक पूरा देश देख रहा हूँ, वाराणसी के एरिया में एक देश को देख रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो लोग पूछेंगे, मुझे थोड़े बहुत जानते हैं तो आएंगे लोग पूछने कि आप क्यों लड़ रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों के वोट के अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ और ऐसी चीज़ लोकतंत्र में गलत है, इसलिए लड़ रहा हूँ। 543 सीटें जो है उसमें से 400 सीटें लेने की बात कर रहे हैं मोदी जी की, अब की बार 400 पार। तो मुझे ये दिक्कत नहीं है कि 400 की जगह 450 भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे 2 सीटें अगर वो ऐसे ले लेंगे तो मुझे उससे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसमें आप लोगों से वोट का अधिकार छीन रहे हो। मैं नेता नहीं बनना चाह रहा था और ना मेरा कोई ऐसा माहौल था कि नेता बनूं। मैं वाराणसी में पहले कभी गया नहीं हूं। मैं वहां जाके के वहां की नालियों के या पानी की निकासी के या नल में पानी नहीं आ रहा ऐसी बातें करूंगा तो मैं वहां पे झूठ बोलूंगा, उन जनता के साथ मैं बेईमानी करूंगा, क्योंकि मेरा वो मुद्दा ही नहीं है और मैं वहाँ पूरे देश को संबोधित कर रहा हूँ। अगर कोई सूरत की जगह कोई और शहर में कोई और जगह भी बैठा हुआ है तो वो वोट मेरी जो चीज़ है उसको सुन करके वोट दे उनको वहाँ पे। मैं वाराणसी के लोगों को समझाऊंगा कि आपके पास वो पावर है जिससे आप पूरे देश को संदेश दे सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ जो जहाँ जिसका मन करे वहाँ वोट दे। लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। फ़ोन आए हैं 1-2 लेकिन मैं उन पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो फ़ोन जो है आएंगे मुझे पता है और कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन मैं उनको किसी को आगे बता कर, वो जो आएंगे वो एक आने हैं ही और मैं उनको जनता में बताऊंगा नहीं। इतना बताऊंगा कि हाँ कोशिशें हुई थी कि भाई रोका जाए, लेकिन अगर मैं नहीं रुकूंगा किसी भी तरीके से तो मैं वहाँ जा कर के नामांकन दाखिल करूँगा और चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं रुकूंगा तो उससे पहले बहुत सारी कोशिशें होती है रोकने की, वो हो ही रही है और वो होंगी, लोगों को भी पता है। ईडी लगा करके उन्होंने केजरीवाल जी को अंदर कर दिया और बीजेपी कांग्रेस के जो है वो खाते सीज कर दिए, तो अब कांग्रेस प्रचार नहीं कर पा रही है। तो ये सब चीज़ें है ही, ये जग जाहिर है और दिख रही है, जनता को दिख भी रही है कि हाँ ये लोकतंत्र पे खतरा हो रहा है। तो ये जो खिलवाड़ हो रहा है ना, मतलब एकदम सरेआम हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तरीके से देखा जाए तो कॉमेडी भी है कि देखो कॉमेडी हो रही है, और इस कॉमेडी के अलावा जो कॉमेडी हो रही है वो मोदी जी कर ही रहे हैं कि इंटरव्यू ना देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, उसके अलावा कहीं जा करके डुबकियां लगा देते हैं, कहीं हवा में कुछ कर देते हैं, चांद पे जाने की बात कर लेते हैं खुद के। ऐसा नहीं है कि मेरा वाराणसी से नाता नहीं रहा, मेरा तो वाराणसी से बचपन से नाता रहा है। मेरा बहुत पुराना लगाव है जी। बनारस में जब छोटा था तब एक गाना सुना करता था, खई के पान बनारस वाला। मुझे तब पीड़ा होती थी कि पता नहीं मुझे कब बनारस जाने का मौका मिलेगा, और आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि मैं मेरे पुराने समय में लौट करके आया हूँ और मेरा जन्म भी यही हुआ था।